देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने की तैयारी किस प्रकार चल रही है, आज के हम आपको वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, आज हम आपको सीधे अभ्यर्थी से बात भी कराएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और जो सबसे बड़ा अभी गंभीरता का सवाल है वह यह है कि क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्यों होगी, आखिर आधार क्या है, इन तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जितने भी बिहार में निकलने वाली वैकेंसी है, जितने भी बहाली है नौकरी की, उन सभी में डोमिसाइल किस तरह प्रभाव डालेगा, ये भी हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिए। देखिए, डोमिसाइल बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग है और जरूरत भी है, क्योंकि दर दर की ठोकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी खा रहे हैं और वह अब प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 के साथ साथ बिहार के जितने सरकारी नौकरी हैं सब में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। और सरकार से भी मांग वो कर रहे हैं, लेकिन जो अखबार निकलकर सामने आई है वह सबसे पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी व्यापक पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही आपको आंदोलन भी देखने को मिलेगा और अलग अलग जिला में हर अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। तो अब बारी है आपकी कि क्या आप इस प्रयास के अहम हिस्सेदार बनने के लिए उतारू हैं या घर बैठे केवल चुपचाप रहते हैं। तो चलिए देखिए ये अखबार क्या बयां करती है। टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती सहित अन्य सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू, बड़े शब्दों में अखबारों का हेडलाइन है। आप यहां देखिए, यहां पर जो बातें निकल कर आई है यह खगड़िया जिला के शिक्षक अभ्यर्थियों का कह लीजिए इसमें टोटल बयान है। अभ्यर्थी सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कहते हैं और वो तमाम तथ्यों को भी उजागर करते हैं किस प्रकार से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान हैरान और वो कह रहे हैं कि सरकार केवल टीआरई के नाम पर छल कर रही है। टीआरई का खेल करके आधे से ज्यादा कह लीजिए अगर आप निष्कर्ष निकालिएगा तो व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनका चयन बिहार के हक सीटों पर हो जा रहा है। केवल यूआर ही नहीं बल्कि अन्य तमाम जो आरक्षित वर्ग हैं वहां भी चयन हो जा रहा है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम सीधे ले चलते हैं आपको जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। आइए देखिए शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। और आइए आज के जो अखबारों में आप देख रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, हम सीधे ले चलते हैं आपको। खगड़िया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश भाई जी। तो सबसे पहले रजनीश भाई आपका स्वागत है साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर। सब नमस्कार सर, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है मेरे द्वारा भी। जी बोला जाए सर। सर ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर आखिर क्या प्लान है आप लोगों का। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि डोमिसाइल को लेकर के बड़ा ही कुछ हो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होगा। तो आपका क्या विचार है, क्या कुछ है, अखबार में भी आई है हम देखे हैं। सर देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है उनके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे बिहार के युवाओं के साथ जो छल हो रहा है उस छल को आप सकारात्मक पक्ष में बदलते हुए कार्य करें, क्योंकि हमने देखा है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 विभिन्न चैनलों के माध्यम से सूचना के अधिकार से जब भी मतलब मांगा जाता है, डाटा निकल के आता है तो हमारे राज्य से बहुत कम बच्चे का सिलेक्शन है और अदर स्टेट का बहुत ज्यादा सिलेक्शन है। हमें बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक रोजगार का बहुत ज्यादा ही कमी है। कहीं पे वैसा फर्टिलाइजर नहीं है, कहीं वैसे कल कारखाने नहीं है,
कहीं भी कुछ वैसा नजर नहीं आता है। रोजगार सब लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। और अब देखिए, ये तो बात हो गई कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, मजदूर होंगे, उनके लिए बात, उनको तो काम नहीं मिल रहा। जो पढ़ा लिखा युवा है उन्हें भी कार्य नहीं मिल रहा है। कोई पढ़ा लिखा युवा को भी कार्य नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है बिहार में। और बिहार से बाहर वालों को यहाँ पर नौकरी दे दी जा रही है। हाँ, बड़ा दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है सर। उसके बाद है कि अन्य कई राज्य में देखिए, सबका अलग, बगल में हमारा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सभी सबसे पहले प्राथमिकता अपने स्थानीय युवाओं को देते हैं, उसके बाद ही कोई अन्य जगह के कुछ कोटा निर्धारित कर जाता है। तो ऐसा तैयारी 1 में जब विज्ञापन निकला था उस समय डोमिसाइल लागू थी, लेकिन उसको सरकार बीच में क्या हुआ, इनके क्या थी उस टाइम गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने परिवर्तन कर दिया और बिहार के लाखों युवाओं को ठगा सा महसूस हुआ। हम लोग खुद 2 बार 3 बार एग्जाम दिए, 1 नंबर 2 नंबर मिनिमम नंबर से छूट जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण है सीधी सी डोमिसाइल का ना होना। डोमिसाइल होता तो आज हम रोजगार में होते और कहीं जॉब कर रहे होते, आपसे अभी बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और जो जानकारी आई है कि लोग तो फर्जीवाड़ा करके भी घुस जा रहे हैं, फर्जी डोमिसाइल बनाकर घुस जा रहे हैं। अजीब कंडीशन है सर कि आपने एक तो चलिए डोमिसाइल खत्म कर दिया, डोमिसाइल के बाद जो यहाँ आरक्षित सीट है उसमें भी पता लगता है कि घर झारखंड है, वो बिहार का निवासी बन के, मूल निवासी बन के काम कर रहा है। इस तरह बहुत दुख तकलीफ है सर। हम देखिए अभी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष के जो भी मेरे नेता हैं, प्रमुखता से इस मुद्दा को रखें। आगामी TRE 4 जो आने वाला है उसमें हम हर संभव हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग प्रयास करें कि हमारे बिहार के युवाओं का भला हो, इसके लिए कार्य करें। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके चैनल के माध्यम से हमें मौका मिला, हम अपनी बात को रख रहे हैं, पूरे बिहार वासी सुनेंगे इस बात को। और हम आपसे एक और चीज पूछेंगे, लेकिन हम सरकार से ये मांग कर लें कि हुजूर ये देखिए किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी, ये वही बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी है जो अपनी नौकरी, अपना हक चाहता है। किसी भी तरह से, जिस तरह से इनका हक को लुटाया जा रहा है, ये वे व्यक्ति हैं जो आपको वोट देते हैं और वोट देकर आपको सत्ता के शीर्ष पर बैठाने का काम करते हैं। वहीं पर जिस तरह से BPSC TRE 1, 2, 3 में जिस तरह से धांधली हुआ, जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, जिस तरह से मल्टीपल रिजल्ट का खेल हुआ, या यूं कह लीजिए डोमिसाइल के तले लोग जहां अपनी नौकरी सुरक्षित करना चाहते हैं, वहीं डोमिसाइल नीति खत्म कर बिहार के हक को बाहर में लुटाया गया। हुजूर ऐसा ना करिए, बिहार के युवाओं का दर्द को सुनिए, समझिए। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं रजनीश भाई कि शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर के धरातल पर आंदोलन करने की भी बात कहते हैं, इस पे आपका क्या प्लान और क्या राय है? देखिए सर, जब पेट में भूख लगती है तो लोग या तो कमाने की ओर अग्रसर होते हैं या फिर देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य में उतर जाते हैं। तो हम शिक्षित हैं, हम कुछ गलत कार्य के लिए नहीं, लेकिन जब मेरी मांग को पूरा नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। सदन तक आवाज पहुंचाने के लिए हम अपने पास के मंत्री, नेता, विधायक, जो भी बिहार के युवाओं का भला चाहते हैं, बिहार का भला चाहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको सुगम्य तरीका से TRE 4 में या अन्य बिहार की जो भी सरकारी भर्ती है उसमें डोमिसाइल लागू कर दें। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से मेरा कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई अति नहीं है। एक कोटा निर्धारित है अन्य राज्यों के बंद, पहले आप अपने खुद को देख लें, फिर अन्य के लिए सोचें। सब जगह की घर की भी रूल होती है, एक छोटा सा घर होता है, परिवार होता है, एक परिवार में राज्य के रूप में आती है। तो हम चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर छात्र जानते हैं बिहार युवाओं की, छात्रों की मांग के लिए आपके जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी वीर रहे हैं। तो हम लोग फिर उसी लय पे चलेंगे जो होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपकी भाव को तमाम जितने अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं वे समझ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक की बात कह रहे हैं रजनीश भाई, और ये कह रहे हैं अगर TRE 4 से पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई तो हमें अगर सड़क से सदन तक अगर क्रांतिकारी बनना पड़े तो बनेंगे। ये तमाम बातें कह रहे हैं रजनीश भाई, और डोमिसाइल नीति को लेकर के क्या कुछ होने वाला है ये अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। लेकिन आप डोमिसाइल के लिए कितना तैयार हैं, किस तरह से आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, ये आपको चिंतन करनी होगी, क्योंकि वोट आप अपने ही नेता, अपने ही तमाम सरकार को देते हैं। तो आप
नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से भी डोमिसाइल को लेकर आप एकजुट हो सकते हैं, अपनी बात, अपनी आवाज जन जन तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में डोमिसाइल को लेकर धरातल पर बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश भाई। अंततः आप कोई संदेश देना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के तो आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि अपने सरकार पे हर संभव लिखित मौखिक जिस रूप में हो अपने मांग को रखें। आगामी TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो ना हो तो हम लोग एक जो आंदोलन की तरीका अपनाने का होता है, शांतिपूर्ण या उग्र प्रदर्शन की बात होती है, उस तरीका में हम लोग जाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का, और हम शिक्षक अभ्यर्थी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम करते हैं आपसे बात, फिर समय समय पर तमाम वो अपडेट्स हम आपको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब डोमिसाइल नीति को लेकर चुप नहीं रहने वाले हैं। वे चाहते हैं कि BPSC TRE 4 के साथ साथ जितने भी बिहार के सरकारी नौकरी है उन सभी में डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, क्योंकि बिहार की सरकार उन तमाम चीजों को जानती है, उन तमाम चीजों को समझती है, किस प्रकार से बिहार का युवा पढ़ लिखने में कितना मेहनत करता है, दर दर की अभी ठोकर खा रहा है। TRE के नाम पर खाली खेल चल रहा है। तो इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बड़ा आगाज किया है। जल्द ही पटना में आपको आंदोलन नजर आएगा। डोमिसाइल को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, और आप इस डोमिसाइल के संघर्ष के साथी बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप जुड़ जाइए। सड़क से लेकर सदन तक की जो है कि संघर्ष करनी पड़ेगी, तो संघर्ष के लिए अभ्यर्थी तैयार हैं। तो आप निश्चित तौर से इस बात को महसूस कीजिए, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होनी है, और उस विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति सरकार के लिए बहुत बड़ा एक विषय बनकर सामने आ गया है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में डोमिसाइल को लेकर आपको सुखद खबर देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।